नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय तृतीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य भर से आए युवा अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य भर के विज्ञान से जुड़े समस्त विभाग अपने स्टॉल के माध्यम से अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शित कर रहे हैं। आइए आपको भी ले चलते हैं विज्ञान महोत्सव में। राजधानी देहरादून में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव की धूम रही। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, यूकॉस्ट और सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर के संयुक्त तत्वावधान में विज्ञान धाम में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव का शानदार आयोजन किया गया। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर जो देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, ये यूकॉस्ट और साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें हमारे मुख्य भूमिका जो निभा रहे हैं वो हैं इसकी किरदार श्री कुंवर राज अस्थाना जी और एक पूरी टीम जो हमारे माननीय दुर्गेश पंत जी के द्वारा यूकॉस से दी गई है। और वो सभी लोग इस कार्यक्रम को पूरी रूप से सफल बनाने में पिछले 3 दिन से लगे हुए हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली इस साइंस फेस्टिवल का जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया है वो हमारे जो बच्चे हैं उनको ये बताने के लिए किया गया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी को फन के साथ किस प्रकार आप एंजॉय कर सकते हैं। और अभी एक और बात मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा कि पिछले 2 दिनों में 10 से 12 हज़ार बच्चे इस फेस्टिवल को विजिट कर चुके हैं। और अभी आज के दिन भी कम से कम 5,000 बच्चे इस समय विज्ञान धाम में उपस्थित हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें मुख्यतः कार्यक्रम हमारा जो है वो है स्टार्टअप कॉन्क्लेव। स्टार्टअप कॉन्क्लेव का बेसिक उद्देश्य जो है वो रखा गया है कि जो स्टार्टअप हैं उनको उत्तराखंड सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयासों से आगे लाना। और पिछले 2 दिनों में जो मुख्य कार्यक्रम हुए हैं उसमें हमारा एनर्जी कॉन्क्लेव था और उसके अलावा हमारा जो स्टैंड अप इंडिया वाला प्रोग्राम था जिसको भी आयोजित किया गया पिछले 2 दिन के अंदर। विज्ञान और आधुनिक तकनीक से रूबरू कराने के लिए इस आयोजन में कई तरह की प्रतियोगिताएं और गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसे देखने व समझने के लिए दूर दूर से लोग महोत्सव में शामिल हुए। यूकॉस्ट राज्य में एक नोडल एजेंसी के तौर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कार्य कर रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदर्श चंपावत की व्यूह रचना के लिए यूकॉस्ट को एक नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। यूकॉस्ट के द्वारा राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रिसर्च का काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पे। और कुछ हमारे साथ भारत सरकार से फंडेड प्रोजेक्ट भी हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, जिसमें पंडित दीनदयाल विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना चल रहा है, जिसमें हम लोगों को उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों का एक परीक्षण के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ा रहे हैं। साथ ही हमने यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी चल रहा है, जिसमें जो हमारे सीमावर्ती जो गांव हैं वहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ वगैरह एकत्रित होती हैं उनका सर्वे वर्क चल रहा है। यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे रीजनल साइंस सेंटर है, जहाँ पे बच्चों को विज्ञान के बारे में जानकारी दी जाती है। और अब इसका क्या कहते हैं निर्माण करके इसको साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही हमारे क्या कहते हैं कुछ जो साइंस सेंटर एक अल्मोड़ा में विकसित हो रहा है और एक चंपावत में भी एक साइंस सिटी एक साइंस म्यूजियम इस्टेब्लिश हो रहा है। इसके अलावा हमारे क्या कहते हैं कुछ यहाँ पे अभी हमने एक जो सीमांत हमारे गांव हैं उनके लिए उनके बच्चों के लिए हमने साइंस से रिलेटेड एक कंपटीशन चंपावत में आयोजित किया था, जिसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई थी। और बच्चों को उनके नॉलेज को बढ़ाने के में भी क्या कहते हैं आगे इसमें काम हो रहा है। कार्यक्रम में एंटरप्रेन्योरशिप व स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया।
इस सत्र की अध्यक्षता CII उत्तराखंड केंद्र की अध्यक्ष सोनिया गर्ग ने की। इस दौरान स्टार्टअप करने वालों की सफलता की कहानियां प्रस्तुत की गई। पूजा खन्ना ने R2I टेक्नोलॉजी, रेणु थपलियाल ने डिवाइन प्रो, जूही गर्ग ने कॉल सेंटर, डॉक्टर अन्नपूर्णा ने जियो टूरिज्म, विशाल गर्ग ने फार्मेसी स्मार्ट किट के बारे में अनुभव साझा किया। बेहतर इंग्रेडिएंट्स, रिलायबल इंग्रेडिएंट्स, बेहतर न्यूट्रिशन और टेस्ट के साथ हम ब्रेड्स को बना सकते हैं और यहीं पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है बिट ब्रेड। अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर का जो ट्रेंड है वो हेल्थ के तरफ ऑलरेडी शिफ्ट होना शुरू हो गया है और लोग इस चीज के लिए अवेयर हैं कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। सो दिस ट्रेंड वैलिडेट्स आवर ब्रांड आल्सो। अगर हम डिफाइन करें इन चीज़ों को बाकी अभी कंपेयर से, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों की इस चीज़ को देहरादून में स्टडी आउट किया। आप बिलीव नहीं करोगे 90% लोगों ने बोला यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही था, सर आपको पता है कि ब्राउन ब्रेड, आटा ब्रेड और मल्टीग्रेन में डिफरेंस क्या है? एंड बिलीव मी, सब लोगों ने यही बताया, अरे सब सेम होता है यार। एग्जैक्ट यही रिप्लाई था। कार्यक्रम में विभिन्न कॉलेजों के 1000 से ज्यादा छात्र शामिल रहे। राज्य भर से आए प्रतिभाशाली युवाओं ने विज्ञान व तकनीक में अपना हुनर दिखाया। विज्ञान महोत्सव में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज देहरादून के कुछ छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है और आपने क्या डिवाइस यहाँ पे तैयार की है? मैम मेरा नाम आयुष है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून से बिलोंग करता हूँ और मैं इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैम मैंने एक डिवाइस बनाई है। ये एक डिवाइस है, मतलब जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो कम्युनिकेट आपस में कर लेते हैं, पर वो मेरे साथ या आपके साथ, मैम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिवाइस बनाया है कि मतलब जो भी वो साइन हम अपने वहाँ पर साइन लैंग्वेज के साइंस बनाएंगे, वो एक एंड्रॉयड ऐप जो मैंने यहाँ पर बनाई है उसमें वो कनेक्टेड होगा ब्लूटूथ के थ्रू, जिससे कि क्या होगा कि जो भी वो साइन बनाएंगे तो ब्लूटूथ के थ्रू वहाँ पर टेक्स्ट और स्पीच में आपको सुनाई देगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। और अभी मैं इसे अपने एक एंड्रॉयड ऐप से कनेक्ट करता हूँ मैम। जो मैंने बनाया है ये एंड्रॉयड ऐप है और ये ब्लूटूथ के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। ये ब्लूटूथ मैंने अलाउ किया और मैम ये SC05 इसका नाम है और ये SC05 ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो गया। अब सपोज मैम मैं आपको हेलो बोलना चाहता हूँ या कुछ भी बोलना चाहता हूँ, तो मैं अपना हाथ ऐसे हिलाऊंगा तो वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर गुड मॉर्निंग और हेलो का मैसेज प्रिंट होकर आ गया। और सपोज मैं आपको अपना नाम बताना चाहता हूँ तो अपनी फिंगर को बैंड कर, जैसे मैं अपनी फिंगर को बैंड। अभी हमारे साथ राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राएं मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इन्होंने किस तरह का मॉडल तैयार किया है। क्या नाम है आपका? मानसी सिंघा। अपने मॉडल के बारे में। हमने ये बैंकेट हॉल डिज़ाइन करा है और हमने एक कॉजी टाइप लुक देने की कोशिश करी है। और यहाँ पे हमने डीजे बनाया है डांसिंग के लिए। एंड यहाँ पे जो मंडप है वो है, एंट्री हमारी यहाँ से है। एंड देन यहाँ पे हमारा बफेट है और यहाँ पे इट इज़ अ टाइप ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग है। डेस्टिनेशन एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। एंड देन यहाँ पे खाने के लिए हमारा, और यहाँ पे हमारा कपल्स जो बैठेंगे वो है, और यहाँ पे गेस्ट के लिए है, और ये रिवर है। मेरा एक प्रोजेक्ट है डॉर्सिनस ड्राइविंग को प्रिवेंट करने के लिए। अगर हम किसी लंबे रूट पे जाते हैं तो फिर थकान की वजह से हमें नींद आती है और उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। लास्ट ईयर इंडिया में भी 1 लाख के अराउंड एक्सीडेंट्स हुए थे एंड 1500 अराउंड डेथ्स हुई थी। सो उसी को प्रिवेंट करने के लिए एक छोटा सा मेरा डिवाइस है, ग्लासेस। इनमें एक इंफ्रारेड आई ब्लिंक सेंसर है और ये मेरा एक मॉडल है कार का। इसमें जैसे ही हम इसे पहनते हैं इसमें 2 सिग्नल जनरेट होंगे, 0 एंड 1। 1 उस कंडीशन में जब हमारा ड्राइवर कॉन्शियस होगा एंड 0 उस कंडीशन में या तो उसकी शॉक की वजह से उसकी आंखें खुली रहें या नींद की वजह से बंद हो जाए। जैसे ही ड्राइवर सोएगा तो इसमें हमारा एक अलर्टिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें एक फीजो बजर है एंड यहाँ पे एक वाइब्रेटर है जो सर के पीछे लगेगा और ड्राइवर को कॉन्शियसनेस रिगेन करने में हेल्प करेगा। और अगर कॉन्शियसनेस रिगेन करने के बाद भी ड्राइवर व्हीकल को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो फिर व्हीकल ऑटोमेटिकली वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगी किसी भी बड़े एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए। Good afternoon, my name is Nandini Sharma and this is my friend Ritika Rathan. We have made a web assistant. We have inspired from the Jarvis of Mark Zuckerberg. So yes, our project name is Jarvis. Jarvis is just a very intelligent system, and in this we have used languages like HTML, CSS, JavaScript and React. It is a web-based application, that's why it doesn't need any operating system to work on.
independent of platform. इसके साथ ही यहाँ पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े समस्त विभागों ने अपने स्टॉलों के माध्यम से अत्याधुनिक तकनीक को प्रदर्शित किया। हम लोग उत्तराखंड में सघन फसलों की खेती कराते हैं। इन फसलों को कोई भी जानवर नहीं खाता है और जहाँ सिंचाई वाली ज़मीन होती है वहाँ भी, और जहाँ नहीं होती हैं वहाँ भी जो है इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। तो उसी तरीके से हमारा जैसे ये डेमस गुलाब है, लेमन ग्रास है, इधर तेज पत्ता है, तो ये सारी फसलों की हम लोग उत्तराखंड में खेती करा रहे हैं। और लगभग जो है उत्तराखंड में हमारे 21,000 किसान हैं जो इसकी खेती कर रहे हैं। 7,500 हेक्टेयर में हम लोगों ने इसका कल्टीवेशन करवा रखा है उत्तराखंड के अंदर। और जो हमारा टर्नओवर है वो लगभग 85 करोड़ का टर्नओवर है इसका। ये इक्विपमेंट हमारे पास में है यहाँ पे, और सारी रेस्क्यू में यूज होने वाले इक्विपमेंट हैं। ये इक्विपमेंट है विक्टिम लोकेटिंग कैमरा। इससे क्या होता है कि जब कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है या फिर डिजास्टर के दौरान पूरा बिल्डिंग टूट जाती है, तो उसके अंदर में कितने लोग फंसे हैं, किस कंडीशन में है, हमें पता नहीं है भाई किस कंडीशन में। हम क्या करते हैं कि इंस्पेक्शन होल बनाते हैं और कैमरा को इंसर्ट करते हैं उसके अंदर में। कैमरा क्या करता है 180 डिग्री रोटेट करता है और यानी पूरा 360 डिग्री पूरा रूम का हमें व्यू दिखाता है। और जब किसी भी कोने में विक्टिम होगा तो हमें वो दिखाई देगा। और हम उसके इस कैमरा में हमारे सेंसर लगे हुए हैं। सेंसर के द्वारा हम उससे जो है बात कर सकते हैं। वो छोटी आवाज़ में भी बात करेगा तो हमें हेडफोन में उसकी आवाज़ क्लियर आएगी। और तब हम जो है अपना प्लान को उस हिसाब से बना सकते हैं कि हम किस कंडीशन में विक्टिम है, किस कोने पे है, उस हिसाब से हम काट सकते हैं। हम इसको इस तरीके से जो है इसको ऑन करेंगे तो हमें LED में दिखाएगा यहाँ पे, और हम पूरा जो है रोटेट कर सकते हैं उसको लेफ़्ट राइट। इस प्रकार से हम जो है लेफ़्ट राइट रोटेट कर सकते हैं। LED में हमें पूरा जो है उसका व्यू दिखाएगा, कहाँ पे किसी भी कोने पे किस कंडीशन में है विक्टिम, उस प्रकार से हम जो है उसको देख सकते हैं। उसके अलावा इसको हम जो है इसका हेड खोल के अंडर वाटर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं 20 फीट तक। और या फिर कहीं बोरवेल में कोई विक्टिम फंसा है या कोई बच्चा गिर जाते हैं बोरवेल में, तो वहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा केबल लगा के इसको 50 मीटर तक नीचे गहराई पे भेज सकते हैं और देख सकते हैं। LED के आगे लाइट लगी हुई है, अंधेरे में भी हम उसको देख सकते हैं। हेयर में मेरा एक काउंटर है जिसपे बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए काम, खासकर टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में कुछ पब्लिकेशंस को डिस्प्ले किए जा रहे हैं और सेल काउंटर लगाए गए हैं, जिसमें कई सारे लोग, रिसर्चर्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट, तरह तरह के लोग यहाँ आके हमारे काउंटर पे देखे हैं, समझे हैं, सुने हैं और हमारे डिपार्टमेंट पे विजिट के लिए एड्रेस भी लिए हैं, अपना भी पता दिए हैं ताकि वहाँ तक अप्रोच कर सके, एक्सेस कर सके, ताकि वनस्पति के क्षेत्रों में उनको काफ़ी सारी जानकारियाँ भी मिलेगी। तो इस तरह हमारे डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट लोग ऑल इंडिया में घूम घूम कर, टूर करके इतने सारे पब्लिकेशंस निकाले हैं, जिनसे रिसर्चर्स, एसोसिएट प्रोफेसर और तरह तरह के साइंटिस्टों को काफ़ी लाभ मिलेंगे। हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, फार्मर्स ट्रेनिंग करवाते हैं। और हमारे पास जैसे जो प्रोडक्ट है सर, ये गैनोडर्मा है, मेडिसिनल मशरूम, और ये शुगर को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है और BP को कंट्रोल करता है। और हमारा जैसे दूसरा हमारे पास मेडिसिनल मशरूम है गैनोडर्मा, तो गैनोडर्मा भी ये इम्यूनिटी बूस्टर है और एनर्जी बूस्टर है, स्टेमिना बूस्टर है। तो ये कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीस है, करीब 1.5 लाख रुपए पर केजी इसका मिनिमम रेट है। और जैसे जो रियल है, जो नेचुरल तरीके से मिलता है, ये कॉर्डिसेप्स साइनोसिस है। ये कॉर्डिसेप्स साइनोसिस सर, इसका जो रेट है करीब 12 लाख रुपए मिनिमम पर केजी रेट है। तो इसका ही अल्टरनेट जो हम लैब में ग्रो कर रहे हैं वो है कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीस, इम्यूनिटी बूस्टर है सर ये। और जो गैनोडर्मा है हमारे पास मेडिसिनल, और ऑस्टर मशरूम के पाउडर है, ऑस्टर पिंक ऑस्टर ड्राई फॉर्म में भी है यहाँ पे। और सारे लगभग हमारे पास मशरूम से रिलेटेड ज़्यादा प्रोडक्ट है। गुची मशरूम है और हमारे पास
यूकैली है, लेमन ग्रास ऑयल है, इन सारे हनी है और हाँ यूकैली ये इसेंशियल ऑयल है, पेन रिलीफर है और हनी है सर हमारे पास, मशरूम के अचार हैं। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी करवाते हैं बीएससी एग्री की और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का हमारे साथ इंटर्नशिप भी होता है, प्रोग्राम होते हैं, रावी प्रोग्राम कराते हैं हम लोग। फार्मर को सपोर्ट करते हैं सर, फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उनको एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, हेल्प कर रहे हैं उसमें। और इस तरीके से हमारी टीम काम कर रही है। हमारे पास हर जैसे मशरूम कल्टीवेशन और एपीकल्चर और लैब का और हर कंपोनेंट के अलग अलग एक्सपर्ट हैं और ये लोग बहुत बढ़िया करके काम कर रहे हैं हमारी टीम के साथ। हमारी जो कंपनी है बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में वर्क करती है, जैसे वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, ईटीपी प्लांट, डीएम प्लांट, सोलर पावर प्लांट एंड सोलर वाटर हीटर सिस्टम। अभी हमारे सामने रिसेंटली एक सोलर वाटर हीटर सिस्टम का डमी भी है जो टोटली सूरज के ऊपर डिपेंडेंट होता है और इससे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी भी सेव कर सकते हैं। इसे छत के ऊपर लगा करके आप गर्म पानी की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं और इससे आपकी एनर्जी सेविंग होगी। प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स के भी बहुत लाभ इसमें ले सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट आपको 1 रुपये पर लीटर के अकॉर्डिंग बिजली बिल में रिबेट भी देती है। जितने भी कैपेसिटी का आप लगाएंगे उतने रुपए हर महीने आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिबेट भी मिलेगा। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट का एक स्कीम है सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट अगर आप अपने घर पे रूफ पे लगाते हैं डोमेस्टिक पे, तो उसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराती है और प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको गवर्नमेंट को बेचने का भी मौका देती है, जिसका गवर्नमेंट आपको एक निर्धारित समय पे आउट करती है। हम यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाडिया इंस्टीट्यूट में हम किस तरह की रिसर्च जारी है। हम बेसिकली हिमालय के बारे में रिसर्च करते हैं। यहाँ पे किस तरह की रॉक टाइप्स, मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा भी हम यहाँ पे भूकंप के बारे में भी जानकारी का कोशिश कर लेते हैं। उसके अलावा हम क्लाइमेट, देन लैंडस्लाइड हजार्ड एंड उसके बारे में भी हम रिसर्च करते हैं। हम बेसिकली हम यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड सैंपल्स एग्जिबिट कर रहे हैं कि मिनरल्स, रॉक्स एंड फॉसिल्स के बारे में। जो हिमालय रीजन है ये तो भूकंप के लिए बहुत ज़्यादा भूकंप होते हैं, तो हम लोग भूकंप तो रोक नहीं सकते, तो हम लोग ये ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं जे भूकंप के लिए हम लोग जो ये होता है इकोनॉमिक लॉस होता है उसको कैसे हम लोग कम कर सकते। तो हम क्या करते, हम लोग पहले सर्वे करते, तो वहाँ पर बिल्डिंग कैसे बनाना है, वहाँ पर स्कूल में जाते, स्कूल में मॉक ड्रिल करते, ये भूकंप जब होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब प्रिपरेशन कैसे करना है। उसके ऊपर हम लोग जैसे दिल्ली ये सब जगह पे है, इस सब जगह पे बहुत ज़्यादा भूकंप होने से बहुत इकोनॉमिक लॉस होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग ये सर्वे करते, तो हम लोग ये सिविल इंजीनियर को ये इनपुट देते जो वहाँ पर बिल्डिंग कैसे बनाना चाहिए। और इसके अलावा भी हम लोग ग्राउंड वाटर, उसके बाद मिट्टी के मतलब अर्थ के नीचे जितना सारा मिनरल, ऑयल, गैस है, इसके लिए भी सर्वे करते हैं। हमारा एक स्पेक्स संस्था है जिसका नाम स्पेक्स है। हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें पे काम करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ को हम रिड्यूज कर मतलब उसको वेस्ट नहीं करते, उसको हम रिड्यूज करते हैं। जैसे एलईडी बल्ब्स हुआ, जैसे हमारे पास बॉटल्स, लैंप्स हैं, क्या करते हैं लोग इसको यूज करने के बाद फेंक देते हैं, नुकसान होता है पर्यावरण के लिए और हमारे लिए भी। हम उसको रिड्यूज किया है, हमने क्या किया, इस पर एक
पेंटिंग बनाई और उसके बाद हमने लाइट्स लगा के इसको डेकोरेट कर दिया। ये होम लाइट्स के लिए डेकोरेट करने के लिए आ गई, काम में आई, यूज भी हो गया, रिड्यूज हो गया और इसकी लाइफ भी बढ़ गई है। तो ऐसे हम लोग छोटे छोटे काम करते हैं। और जैसे झालर बनाना, बैम्बू क्राफ्ट्स लाइट्स बनाना, सोलर इमरजेंसी और बल्ब बनाना, ये सारी चीज़ें हम लोग काम करते हैं। और हम ड्रॉप आउट्स लोग को भी सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं और हमारे जो कैदी लोग भी हैं हम उनको भी सिखाते हैं। हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी पार्क बना रखा है, तो उसमें सारी चीज़ें हम लोग काम करते हैं, उसको सिखाते हैं। हमारा मकसद सिखाना और वो नहीं करना, उसको आगे बढ़ाना भी है। हम यहाँ हेवल घाटी टिहरी गढ़वाल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय इनसे। तो हम ये कर रहे हैं कि किसानों को किस तरह से बेनिफिट हो। हम उनको ये ऑर्गेनिक सामान उनसे बोलते हैं कि भाई हम तुम्हें जहाँ 2 रुपये का उनके लिए फ़ायदा हो, इस तरह से हम इसमें काम कर रहे हैं। इसमें मैम हम 17 गांव में हमारा सर्वे हो चुका है। इसमें हमने 15-15, 20-20 लोगों की समितियां बनाई हैं। इसमें आगे मैम अभी मीटिंग वगैरह हमने की नहीं। हमने ये कहा था कि जिस चीज़ की यूनिट जिस तरह की जिस गांव में अच्छी खेती होती है उस तरह की यूनिट लगवाएंगे। अब इसमें कोई आगे इस तरह से काम हुआ नहीं, आगे होगा मैम। वहीं महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड व चांसलर DIT यूनिवर्सिटी N रविशंकर ने शिरकत की। इस दौरान कुंवर राजस्थाना ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव के समापन सत्र में मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला व सभी को विज्ञान से होने वाले फायदों से रूबरू कराया। कार्यक्रम में प्रोफेसर दुर्गेश पंत, डॉक्टर DP उनियाल, RB गुप्ता, डॉक्टर US रावत, डॉक्टर नीना, डॉक्टर नागराजन समेत कई अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव में आयोजित प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया व उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं।